ये टुकड़ियों की शक्ल में मैंने काट लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये देखें, ये ज़रा सेट हो जाए थोड़ी देर के लिए। इतनी ये देखें, अभी ये सेट हो जाएंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये दोनों चीज़ें तैयार हैं। अगर आपको मेरी बनाई हुई तरकीब से पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है कुकिंग विद तहमीना और मेरे पेज का नाम है सबरंग बाय तहमीना। दोनों को लाइक शेयर करें। अभी इसे थोड़ी देर के लिए ना, टुकड़ियों को थोड़ी देर के लिए ना ये देखें, ये इस तरह की ये टुकड़ियाँ बनेंगी। ये तैयार हो चुकी हैं। अब मैं बाकी भी इसी तरह कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तैयार हो चुके हैं सब। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह मियाँ आपके कारोबार में बरकत दे, आपके घरों में बरकत दे, आपके दस्तरखानों को वसी करे और हमेशा खुश व खुर्रम रहें। आमीन। और दुआओं में मुझे याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ पंजीरी लड्डू या बर्फ़ी, जो भी मतलब आप बनाना चाहें बना सकती हैं। मैं भी देखती हूँ कि लड्डू बनाऊँ या बर्फ़ी बनाऊँ। इसके लिए मैंने ये चीज़ें ली हैं। ये सूजी है 250 ग्राम, ये चीनी है 250 ग्राम, और ये खोपरा है, ये किशमिश है, ये बादाम है, ये चने हैं, भुने हुए चने हैं, ये तिल है और ये मखाने हैं। इन सब को मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये सब चीज़ें जब रोस्ट हो जाएंगी तो मैं इनको पीस लूँगी, अच्छी तरह पीस के, और फिर सूजी का बना के, सूजी को अच्छी तरह भून के उसमें चीनी, आप चाहें तो शीरा बना के भी डाल सकती हैं, आप चाहें तो वैसे भी थोड़ा सा दूध लेके, आधा कप दूध लेके और उसमें ये चीनी, सूजी के अंदर आधा कप दूध डालें और ये चीनी डालें तो वो उसी तरह शीरे की तरह ही ये बन जाएगी। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं कि ये जो ड्राई फ्रूट है ना, इनको रोस्ट कर लेते हैं। ये कढ़ाई गर्म हो जाती है तो इसके अंदर हम चने डालेंगे, ये, और फिर चने छिलके समेत डालने, क्योंकि छिलकों में ना बहुत ताकत होती है। अलग अलग हर चीज़ करके फिर इन्हें मिला के पीस लेंगे। और फिर उसके बाद ना ये सूजी अच्छी तरह भून के घी के अंदर, अगर आपके पास देसी घी है तो बेस्ट है, नहीं तो जो भी है, ऑयल है या बनास्पति, जो भी आप इस्तेमाल करती हैं वो आप कर सकती हैं। मखाने में ज़्यादा रोस्ट करूँगी, ज़्यादा हैं, क्योंकि वो जो पैकेट खोल लें तो फिर ख़राब हो जाता है। इसलिए ना मखानों को ज़रा अच्छी तरह रोस्ट करके उसमें से जितने डालने होंगे वो डाल लेंगे और बाकी महफूज करके रख लेंगे। मखाने और तिल ये चीज़ें ऐसी हैं कि इन्हें आप ला के ना रोस्ट करके भी रख सकते हैं। ये चने जैसे हुए, छिलकों वाले चने जो होते हैं ना वो कब्ज़ कुशा होते हैं, और जो बग़ैर छिलकों के होते हैं ना उनसे कब्ज़ हो जाता है। तो इसलिए ये छिलकों वाले चने जो है ना ये इस्तेमाल होते हैं और इसमें पावर भी ज़्यादा होती है।
अगर चने हम रोस्ट करके डालते हैं ना तो फिर यह है कि इसमें कीड़ा नहीं लगता। जो चीज़ें हम भून लेते हैं ना, ड्राई रोस्ट करके अपने पास रख लेते हैं, तो वो काफ़ी अरसे तक चल जाती हैं और उसमें कीड़ा नहीं होता। वैसे अगर पड़ी रहें तो चीज़ें कीड़ा इसमें आ जाता है और वो पाउडर सा बन के नीचे बैठ जाती हैं ये चीज़ें। अब ये चने तैयार हो गए, रोस्ट हो गए। अब मैं इनको प्याले में निकाल लेती हूँ। सब चीज़ें जब रोस्ट हो जाएंगी फिर मैं इनको वो करूँगी, पीस लूँगी अच्छी तरह ग्राइंडर में। लिए और अब मैं ये तिल है ना, इनको करूँगी। ये सफ़ेद तिल है, ये कमज़ोरी को दूर करते हैं, ये खून बनाते हैं, हड्डियों में ताकत देते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इन्हें निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा फूलने शुरू हुए हैं ये तिल। ये चटक जाए अच्छी तरह। अब ये तिल मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपको। बादाम और खोपरा इसे भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। उसके बाद मखाने रह जाएंगे, मैं उन्हें करती हूँ। मखाने में ये थोड़े से घी में फ्राई करूँगी। दो चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल डालना है और ये उसमें फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल में और डाल देंगे। अब ये मखाने रोस्ट हो गए। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ।
अब ये सारे मखाने मैं इसमें नहीं डालूँगी, ये सिर्फ मैं एहतियातन तल के रख रही हूँ। अब ये देखें, मैंने सारी चीज़ें जो है ना इन्हें, ये घी में रोस्ट, ये ड्राई रोस्ट किया है इन्हें, ये देखें। अब ये सूजी है, मैं इसको करूँगी। अब ये मखाने, चने, तिल, खोपरा, बादाम और किशमिश, इन सब को मैं पीस लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तेल गरम हो गया, मैंने इसमें किशमिश डाली है, किशमिश फ़ौरन ही फूल गई है। अब मैं इसमें ये 1 पाव सूजी है, ये डाल के और इसे अच्छी तरह भून लूँगी। तमाम चीज़ें मैंने पीसने की। अब मैं इनको, सूजी भी मैंने भून ली है, इसके साथ अच्छी तरह और भूनूंगी। ये देखें, अभी अच्छी तरह मैंने भून लिया। अब इसमें मैं ये चीनी डालूंगी 1 पाव। 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, क्योंकि सूजी बारीक होती है। मैंने सिर्फ प्याले से नापी हैं दोनों चीज़ें। और अब मैं इसमें ये थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह मतलब मिक्स करना। अब ये तैयार हो चुका है, सूजी और सारा मेवा बहुत ज़्यादा है, तो इसे मैं बना के रख दूँगी। लड्डू बनाती हूँ, ज़रा ठंडा हो जाए फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये तैयार हो गया। ये ताकत का ख़जाना है। ये जोड़ों, पट्ठों, हर किस्म के मतलब कमज़ोरी, खून की कमी, ये सबको पूरा करने वाली चीज़ है। अगर आपको मेरी बनाई हुई तरकीब से पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मेरे चैनल का नाम है कुकिंग विद तहमीना और पेज का नाम है सब रंग बाय तहमीना। दोनों को लाइक शेयर करें, आपकी बेहद मेहरबानी। अब मैं इसके लड्डू बनाती हूँ। ये ठंडा हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैं लड्डू बना रही हूँ, फिर ये बना लूँ तमाम तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ की बर्फियों की शक्ल बनाऊंगी, कुछ के लड्डू बनाऊंगी मैं। ये टुकड़ियों की शक्ल में मैंने काट लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये देखें, ये ज़रा सेट हो जाए थोड़ी देर के लिए। इतनी, ये देखें, अभी ये सेट हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये दोनों चीज़ें तैयार हैं। अगर आपको मेरी बनाई हुई तरकीब से पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है कुकिंग विद तहमीना और मेरे पेज का नाम है सब रंग बाय तहमीना। दोनों को लाइक शेयर करें। अभी इसे थोड़ी देर के लिए ना, टुकड़ियों को थोड़ी देर के लिए ना
ये देखें, ये इस तरह की ये टुकड़ियाँ बनेंगी। ये तैयार हो चुकी हैं। अब मैं बाकी भी इसी तरह कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तैयार हो चुके हैं सब। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह मियाँ आपके कारोबार में बरकत दे, आपके घरों में बरकत दे, आपके दस्तरखानों को वसी करे और हमेशा खुश व खुर्रम रहें। आमीन। और दुआओं में मुझे याद रखें।